है आपको भी ये पार्ट सच में बहुत मजा आएगा और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। इन डाइट में अगर 3 एलिमेंट्स का हम एटॉमिक मास लिखे, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। तो अगर हम फर्स्ट वाला एलिमेंट एंड लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाले, लाइक लिथियम का और का एटॉमिक मास अगर हम एवरेज निकालें तो ये होता है एवरेज, जो ये होता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मिडिल वन। हेलो क्यूटीज एंड हैंडसम, क्या हाल चाल। बहुत दिन के बाद अपना अर्जित भैया वापिस आ गया। हिंदी में हो, हिंदी में यार, हिंदी में। बिकॉज आई थिंक मुझे आना था, एक दिन ना एक दिन आना था। क्यों ना आज मैं आज आ गया और मेरा अब हिंदी थोड़ा बिगड़ भी गया, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट किया प्राइमरी। सो मुझे लगता है कि मैं आज का लेक्चर बहुत शानदार करके ले जाऊंगा, क्योंकि आज पार्ट 1 है। तो मुझे लगता है आपको भी ये पार्ट सच में बहुत मजा आएगा और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो ज्यादा बात नहीं करके, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर सीबीएसई में नहीं है, ये शाबा बोर्ड इट मींस ये एसिड बोर्ड असम बोर्ड में है। और आप देख रहे हैं पाई कॉन्सेप्ट, मेकिंग कॉन्सेप्ट इजी। जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, हम केमिस्ट्री में ज्यादातर केमिस्ट्री में हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। बट पहले मैं आज का बात कर लूं तो पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एलिमेंट्स है। आपको पता होगा क्लास 9th 8th 6th से हम एलिमेंट्स पढ़ के आते हैं आ रहे हैं। तो एलिमेंट्स के ऊपर ये पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल इज द टेबल ऑफ एलिमेंट्स। वहां पर हम एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, और अभी तक जितना भी एक मतलब ह्यूमन ने डिस्कवर किया एलिमेंट्स, तो उसका नंबर 118 है, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मतलब हम 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं और इन फ्यूचर हम और एलिमेंट्स डिस्कवर करेंगे, क्योंकि ह्यूमन करते हैं यार। फिर हम चले जाते हैं थोड़े कॉन्सेप्ट में कि पीरियोडिक टेबल्स बनाने में क्यों जरूरत आया, व्हाई वी हैव टू मेक द ह्यूमंस हैव टू मेक पीरियोडिक टेबल, क्यों बनाना का जरूरत पड़ा। एंड एक बात मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं प्राइमरली हिंदी बोल रहा हूँ, तो अगर कुछ दिक्कत आए हिंदी में तुम लोग संभाल लेना। और तुम लोग देखा मेरा अभी आ गया, संभाल लेना। संभालने से पहले मैं संभाल लूंगा, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल अभी तक 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है। उसके ऊपर जो हम बोल रहे हैं वाई एलिमेंट्स, ये नहीं, वाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नीडेड। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों हमें नीड हुआ, क्योंकि अगर तुम समझो अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर एक साइंटिस्ट और एज ए स्कॉलर तुम लोग 118 एलिमेंट्स के बारे में डीप स्टडी करने जाओ तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगा कि एक एक करके इतना सारा एलिमेंट्स के बारे में सेपरेटली पढ़ना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, सो साइंटिस्ट ने सोचा
क्यों ना ऐसा एक टेबल बनाए जहां पर इस 118 एलिमेंट्स का जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दे, ताकि हमें पढ़ने में या स्टडी करने में इजी हो। तो सो दैट वी कैन इजीली स्टडी elements which have so that we can easily study elements which have similar properties. क्लियर? क्यों करना पड़ा क्लासिफिकेशन? बिकॉज हम उन लोगों को इजीली स्टडी कर पाए, इसके वजह से हमें करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लाइक अब हमें हिस्ट्री पे थोड़ा जाना पड़ेगा। हिस्ट्री इन द सेंस लाइक जब पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचना स्टार्ट हुआ, लाइक मैंने बोला कि अर्ली साइंटिस्ट और जो स्कॉलर्स होते हैं या जो साइंस में पढ़ते हैं, वो लोग सोचे कि 118 एलिमेंट्स को बारी बारी में पढ़ने में बहुत दिक्कत आता है, क्यों ना ऐसा एक टेबल बनाए जहां पर हम इजीली स्टडी कर सकते हैं जिस एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। तो उसमें से कुछ जो हाईलाइटेड साइंटिस्ट के वर्क हम पढ़ेंगे, उनके लिमिटेशन पढ़ेंगे, उनके अचीवमेंट्स भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं डॉबेरिना ट्रायड। डॉबेरिना ट्रायड में डॉबेरिना एक साइंटिस्ट का नाम है और ट्रायड एक ग्रुप है जो 3 एलिमेंट कंसिस्ट करता है। ऐसा एक ग्रुप जो 3 एलिमेंट कंसिस्ट करता है, मतलब ट्राई एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, उनको हम बोलते हैं ट्रायड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डॉबेरिना ट्रायड से। सो मैं यहाँ पर डॉबेरिना ट्रायड का स्पेलिंग लिख लेता हूँ, मेरे को आता नहीं है बाय द वे। DOBERE समथिंग होगा, बी डॉबेरिना ट्रायड। उसका स्पेलिंग मेरे को आता नहीं है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया कभी सीखना। डॉबेरिना ट्रायड, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। डॉबेरिना ऐसे भी बहुत डिफिकल्ट एक नाम है मुझे लगता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट आते हैं। When we talk about डॉबेरिना ट्रायड, डॉबेरिना एक साइंटिस्ट का नाम है जिनने कुछ ट्रायल दिया, ट्राई एलिमेंट्स ग्रुप। जिनने क्या दिया? ट्रायड दिया। तो मैं यहाँ पर उन ट्रायड को बनाने वाला हूं। ओके, ट्रायड्स। ट्रायड क्या होता है? ग्रुप कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ट्रायड क्या होता है? ग्रुप कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ट्रायड जो दिया वो था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। देन था कैल्शियम, Sr एंड RVA। सही है आई थिंक। सेकेंड जो ट्रायड दिया वो क्या था? CaSrBa। CaSrBa। देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम समझेंगे कि ये ट्रायड का मतलब क्या है। सो डॉबेरिना ट्रायड ने जो प्रिंसिपल दिया, जो लॉ दिया, उसके उसके रेस्पेक्टली ये ट्रायड क्या बोलता है कि उनने ट्रायड दिया जिन ट्रायड का अगर हम ईच एलिमेंट, ये एक ट्रायड है, रेड पेन से दिखाऊं तो ये एक ट्रायड है।
ओके, इन ट्राइड में अगर 3 एलिमेंट्स का हम एटॉमिक मास लिख ले, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम। तो अगर हम फर्स्ट वाला एलिमेंट एंड लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाले, लाइक लिथियम का और का एटॉमिक मास अगर हम एवरेज निकाले, जो कि ये होता है एवरेज, जो ये होता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, approximately equal or equal to the middle one. सो डॉवेरी ने बोला अगर मेरे ट्रायड में अगर तुम उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज लोगे तो उसका एवरेज एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू उसका मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास। ये इसने बोला, इस ये प्रिंसिपल और ये लॉ किसने दिया? डॉवेरी ने ट्राइड। तो अब हम चलते हैं इस लॉ का कुछ लिमिटेशन जानने में। मतलब देखो, किसी ने अगर एक टेबल बनाया, उन्होंने सिर्फ ये टेबल बना के दे दिया, बट हमें प्रेजेंट डे में याद रखना है 118 एलिमेंट्स है, बट उन्होंने एक टेबल बनाया जिसको पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं डॉवेनर ट्राइड। उस डॉवेनर ट्राइड ने ये टेबल दिया, तो उनका लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या गलती उन्होंने किया। और इंसान गलती करता है और गलती से ही इंसान सीखता है। गलती इज ए गुड थिंग इन माई पर्सपेक्टिव। अब हम सीखेंगे लिमिटेशन ऑफ डॉबेरिना ट्रायड। लिमिटेशंस ऑफ डॉबेरिना ट्रायड। मैं डी ट्रायड लिख देता हूं क्योंकि मेरे को स्पेलिंग नहीं आता। डॉबेरिना ट्रायड का लिमिटेशन क्या है? डॉबेरिना ट्रायड शी और ही, नाम लिख देना, मेरे को पता नहीं वो फीमेल है या मेल है। सो डॉबेरिना कैन ओनली मेड triad of some elements. डॉबेरी ने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स हमने ट्रायड तुम्हारे थोड़ा देर में टेबल क्रिएट किया, उसमें कुछ एलिमेंट को ट्रायड क्रिएट कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है किया। उसके वजह से क्या हुआ कि आज तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस अर्थ में, तो वो टेबल कहीं भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ ही एलिमेंट उन्होंने लिया। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि जो वो एवरेज एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ऐसा ट्रायड पीरियोडिक टेबल पे बहुत कम मिला। ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूं लाइक एवरेज एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट कहीं कहीं में एरर देता है, तो वो आपको याद रखना है। और लिमिटेशन ऑफ डोमिनेंट टाइड बहुत ही कम पूछा जाता है। जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसका लिमिटेशन बहुत ही बोल सकते हैं एक मीडियम इंपॉर्टेंट फेज में है, बट जब हम मैंडली पढ़ेंगे उसका अचीवमेंट लिमिटेशन एंड द कॉन्सेप्ट मैंडली पीरियोडिक लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शावा मेट्रिक एसएसएलसी एग्जामिनेशन। बट देखते हैं पार्ट 1 में हम कहां तक कवर कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या करने वाले हैं? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आज का पार्ट बहुत ही छोटा होने वाला है, बट नेक्स्ट पार्ट से हम बहुत लॉन्ग भी नहीं, बट एज ए एटलीस्ट लेक्चर
40 to 50 मिनट्स या 30 to 40 मिनट्स बिटवीन रहेगा। बट आज का लेक्चर मैं बहुत ही छोटे रखने वाला हूँ, क्योंकि ये कमबैक लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर डोज ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आई थिंक हम लाइटली लेंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज हमारा नाम है मेकिंग कॉन्सेप्ट इजी, इट्स बाय कॉन्सेप्ट। मैं जो भी बोलना वाला था ना, वो बोल देता है, तो एक कुछ भी हो सकता है। मैं बोल देता हूँ, कोई गलत बात तो नहीं है। मेकिंग कॉन्सेप्ट इजी बिकॉज इट्स बाय कॉन्सेप्ट बेबी। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स क्या कहता है? न्यूलैंड कहता है, उसने एक टेबल बनाया, जो मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, बट आप पिक्चर पे देख सकोगे। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स क्या कहता है कि अगर तुम उसके सजे हुए एलिमेंट्स को देखोगे, तो अगर तुम उसके एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाओगे, हर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास होता है, कुछ मास तो होगा। अगर तुम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओगे, न्यूलैंड के समय में जो जो एलिमेंट्स मिला, तब तुम देखोगे एवरी फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी से सेम होता है। एवरी फर्स्ट एलिमेंट, ये नहीं बोला कि फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट से, और ओनली नहीं बोला, मैंने बोला एवरी। तो एक एग्जांपल से लेते हैं हम, एन के ये कुछ भी नहीं लेते हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ गड़बड़ हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। तो उन्होंने क्या देखा, एवरी फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसका 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी से सेम होता है। तो ये जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, उसका लास्ट 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो सिमिलरली अगर हम 2 का देखें, 2 के 8 एलिमेंट कौन है, देखोगे तो 9th है, 3 का 10th है, 4 का 11th है। तो ऐसे ही एवरी फर्स्ट एलिमेंट, एवरी मतलब इसको अगर फर्स्ट एलिमेंट दोगे, उसका 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से सा 8 गैप है, सा से सा आता है, ऐसे ही सारे पा धा नी सा, ऐसे ही यहाँ का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूलैंड ने। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। क्योंकि आज का लेक्चर मैं चाहूंगा कि तुम मेरे को देख लो, मैं तुम्हें देख लूं, और थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए, थोड़ा प्यार मोहब्बत हो जाए। मोहम्मद, यार कुछ कोई कृष्णा मोहम्मद हो जाए, दीपक मोहम्मद, वट एवर, जो भी हो जाए हमारे बीच हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि मैं दोस्त तो बनाने वाला हूँ, आज का थोड़ा मेरा भी थोड़ा फ्लो में आने में, हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे तुम देख सकते हो, मैं बहुत स्लो बात करता हूँ, कर रहा हूँ, बट ऐसे में बहुत स्लो बात नहीं करता मैं। मेरा बात है, एक खंजर है, खून खराब हो जाएगा मैं बोला तो, विवाद हो जाता है। मैं जब भी मुंह खोलता हूँ विवाद हो जाता है। और मेरे में हिंदी में थोड़ा, बहुत दिनों के बाद मैंने हिंदी वीडियो शूट किया, शूट कर रहा हूँ इवन, सो थोड़ा तो टाइम लगेगा ब्रो। कैन यू गिव मी लिटिल टाइम, प्लीज गिव मी। ओके, सो थैंक यू क्यूटीज एंड हैंडसम्स। एंड आपको नहीं पता कि मैं अपना खुद एक टैग बनाया, जिसका नाम है क्यूटीज एंड हैंडसम्स। हेलो क्यूटीज एंड हैंडसम्स, आप मेरे क्यूटीज हो, आप मेरे हैंडसम्स हो। समझ में आया कि नहीं? और एक बार चीज आउट ऑफ द बॉक्स बोलने वाला हूं कि मैं इतना दिन से गायब था, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माई रीजन एंड रीजनल लैंग्वेज, माई नेटिव लैंग्वेज। तो उसने भी कुछ मेरे को यू कैन से ऑडियंस दिया और स्टूडेंट्स दिया। तो in the description I can, I'm giving you a link
विच इज टू माई वेबसाइट, आप बोलोगे तो मैं एक हिंदी का भी फ्री सीरीज डाल सकता हूँ, नोट्स वगैरह, या पेड सीरीज भी लाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ टीम थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है. सो नाउ आई एम वर्किंग ऑन रीजनल, बट आई कैन वर्क ऑन नेशनल. सो आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, पता है. ये सब चीज नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर करूंगा, वेरी डिटेलली कवर करूंगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे. और एक बात, जो मैं वो वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट में मैं एक बैच कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब ऑनगोइंग कर रहा हूँ, ऑनगोइंग है, वो है उद्दीपना 2026, जहां पर हम क्लास 10 सेबा बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, रिसोर्स देते हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. बिकॉज मैं जितना डर आता हूँ, मतलब मुझे जितना डर लगता है कि ऑनलाइन में बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा रिसोर्स नहीं है व्हेन इट्स कम टू शाबा बोर्ड या आसाम बोर्ड. सो वही मैं अपना ट्रायल चला रहा हूँ. तो अगर आपका कोई फ्रेंड बंगाली मीडियम पे कर रहा है, अगर आप बराक वैली रीजन से बिलोंग करते हैं, प्लीज वेबसाइट चेकआउट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया. उनका रिव्यू भी मैंने अपना वेबसाइट के स्टूडेंट स्टोरीज पे ऐड कर दिया. ऑल आर फ्रॉम बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स, यू कैन चेक देम प्लीज. बहुत uh, आप मेरे पे मेहरबानी मत कीजिए, आप खुद पे मेहरबानी कीजिए, क्योंकि ये सच में एक गेम चेंजिंग चीज है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से शुरू होने वाला है खून खराबा, हिंदी में खून खराबा. तो बने रहिए. एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट भी कर दीजिए यार. बाय.